अजीज तलबा, आज हम एक नया कायदा पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसलेशन का। इसे कहते हैं इम्पेरेटिव मूड। तो ये बुनियादी उसूल है इसका। स्टार्ट्स विद फॉर्म ऑफ फर्स्ट। फिक्रे का आगाज पहली फॉर्म से होता है, फेल की पहली फॉर्म से होता है। ये दूसरे कायदों से इस लिहाज से अलग है। इसमें इंपेरेटिव में ये होते हैं ऑर्डर, रिक्वेस्ट, नेगेटिव रिक्वेस्ट, एडवाइस, परमिशन, प्रपोजल। तो ये सब जो है इंपेरेटिव में शामिल हैं। फिक्रे का आगाज हमेशा सेकंड पर्सन से मुखातब होकर है, सिर्फ सेकंड पर्सन, यू। इसीलिए फिक्रे का आगाज यू से नहीं किया जाता। वो अंडरस्टूड है कि यू है, इसलिए फेल की पहली फॉर्म से जो है वो आगाज किया जाता है इसका। तो इसलिए यू उड़ा दिया जाता है। ऑर्डर, कोई ऑर्डर हो, गो होम, दो लफ्ज, घर चले जाओ। पनिश योर नॉटी सन, अपने शरारती बेटे को सजा दो। ब्रिंग योर ब्रदर विद यू, अपने भाई को अपने साथ लाओ। ये सारे के सारे ऑर्डर। ओके, पहली फॉर्म से शुरू होता है, यू नहीं लिखा जाता क्योंकि इसका मुखातब हमेशा सेकंड पर्सन होता है। सो इट इज ड्रॉप। इसी ऑर्डर को अगर प्लीज के साथ बोलें, प्लीज गो देयर, प्लीज हेल्प मी, प्लीज राइट ए लेटर टू योर फादर, ये जो प्लीज से शुरू होने वाला इंपेरेटिव है, ये रिक्वेस्ट बन जाता है। प्लीज के लफ्ज के इजाफे के साथ ये ऑर्डर जो था ये रिक्वेस्ट बन गया। ये दोनों जो है ऑर्डर और रिक्वेस्ट नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो डू नॉट का इजाफा कर दो। डू नॉट गो होम, डोंट गो होम, ये नेगेटिव हो गया। अगर ये एडवाइस हो तो ऐसे, लुक शार्प इफ यू वांट टू कैच द ट्रेन। अब ये ऑर्डर नहीं है, ये सजेशन है कि भाई अगर तुमने गाड़ी पकड़नी है तो जरा तेज चलो। मशवरा है, एडवाइस है, परमिशन। लेट मी, लेट देम, लेट हिम, और नेगेटिव डू नॉट। Let him go. Let me
finish my work. Let them go to the college. Let him write a letter to his father. ये सारे लेट से शुरू हो रहे हैं. परमिशन लेट से शुरू होती है. और अगर ये नेगेटिव हो, नहीं देनी इजाजत, तो फिर वो ही डोंट यहां आ जाएगा. डोंट लेट हिम डू इट. डू नॉट रीच लेट. देर से ना आया करो. डू नॉट लेट देम एंटर दिस ग्राउंड. इस ग्राउंड में उनको ना दाखिल होने दो. ये नेगेटिव. परमिशन नेगेटिव. प्रपोजल तजवीज, ये लेट अस से शुरू होता है. लेट अस गो होम. आए घर चले. लेट अस टेक दिस टेस्ट. आए ये टेस्ट दें. लेट अस पोस्टपोन दिस मीटिंग. चलें ये मीटिंग जो है इसको पोस्टपोन कर देते हैं. मुलतवी कर देते हैं. और इसको अगर नेगेटिव करना हो तो नॉट का इजाफा कर दें. लेट अस नॉट गो देयर. नहीं, ये तुम्हारी तजवीज ठीक है, हमें वहां नहीं जाना चाहिए. लेट अस नॉट गो देयर. Let us not be careless. Let us not. ये मनफी तजवीज़ है. Let is a verb. याद रखना हमेशा. कोई पूछे let क्या है, तो ये let जो है ये verb है. ये याद रखना इसलिए जरूरी है कि लेट के बाद आपने अगर वर्ब लिखना है तो ऑब्जेक्ट केस आएगा. लेट मी, लेट हर, लेट देम. देखें ये सारे ऑब्जेक्ट केस. लेट वर्ब है, इसके राइट पर जो है वो सब्जेक्ट होगा और दूसरी जानब ऑब्जेक्ट होगा. लेफ्ट सब्जेक्ट, राइट ऑब्जेक्ट. I hope you understand. Let is a verb. It must be followed by the object case of pronoun. आइए यही फिक्रे हम पैसिव वॉइस में भी कह सकते हैं. इनका पैसिव भी बन सकता है, लेकिन शर्त वही है कि ऑब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, क्योंकि हमने फिक्रा लेट के बाद उससे शुरू करना है. मसलन लेट द मैनेजर बी इन्फॉर्म्ड. मैनेजर को इत्तला होने दो. लेट द मैनेजर, मैनेजर ऑब्जेक्ट है, टू बी इन्फॉर्म्ड. मैनेजर को इत्तला होने दो. ये पैसा हो गया.
अच्छा, ये कॉजेटिव में भी होता है। आपने कॉजेटिव तो अभी नहीं पढ़ा, लेकिन मैं इशारा दे दिया है कि आप उधर भी जाने वाले हैं। इसके बाद यहाँ से सोचना शुरू कर दें कि कॉजेटिव भी है। इसके बाद इम्पेरेटिव के बाद हम कॉजेटिव की तरफ जाएंगे। ये कॉजेटिव का मतलब होता है कि कोई काम खुद नहीं करना, किसी से करवाना है। आप उसका काज यानी सबब बनेंगे उस काम के होने का, खुद नहीं करेंगे, किसी से करवाएंगे। लफ्जों को देखो गौर से उर्दू में, करना और करवाना। करना पॉजिटिव फिक्र है, लेकिन ये करवाना जो है ना, हम इसे अंग्रेजी में पॉजिटिव कहते हैं। मसलन गेट हिम रिक्रूटेड, उसको भर्ती होने दो। तुम नहीं भर्ती होगे, उसको करवाओ। अब आगे चल के हम तफसील में जाएंगे, जब पूरी गर्दान इसकी होगी। तो फिलहाल तुम देख लो भैया क्या सूरत बन रही है। मेक हिम रन 5 माइल्स। मेक के पहले आने से ये तय हो गया कि ये फिक्रा इंपेरेटिव का है, और ये एक तरह की तजवीज है। उसको 5 मील तक दौड़ाओ। दौड़ाओ, दौड़ो नहीं, दौड़ाओ। मेक हिम रन 5 माइल्स। इसी तरह कंडीशन में भी हो सकता है, शुड यू गो। गेट हिम किल्ड, अगर तुम वहां जाओ तो उसकी छुट्टी करवा देना, उससे कत्ल करवा देना। वो हमारा दुश्मन है। ये शुड यू जो है, मैं तुम्हें बता चुका हूं कि शुड जब शुरू में आता है तो एक तो सवाल बनाता है ना ये बाहर आकर, दूसरा ये कंडीशन बनती है। शुड यू गो का मतलब क्या है? इफ यू गो। आगे जो बात आती है, अब थोड़ा सा इशारा मैं ये जो राइटिंग है ना, इसके बारे में देना चाहता हूँ। अगरचे मेरा अपना हाथ जो है वो इतना स्टेबल नहीं है, ये काम चाहता है, इसलिए आप उस तरह का लिखा हुआ नहीं देखेंगे मेरे हाथ से जिस तरह आप लिखते हैं। कभी मैं भी ऐसे ही लिखता था, लेकिन मेरे हाथ में ज़रा रुकनत है तो वो फिर गड़बड़ कर देता है। तुम लोगों ने तो अभी शुरू करना है ना। अगर सही तरीके से शुरू करेंगे लिखना तो आप अच्छा लिखना सीखेंगे। अगर अपनी मर्जी करेंगे तो फिर कुछ इस तरह का नतीजा निकलेगा। देखिए, हम लिखते हैं अकरम देखें क्या सूरत बनी है।
ये मैं मिसाल दे रहा था कि अगर आप छोटे बड़े लफ्ज लिखेंगे ना, कैपिटल तो सारे खैर एक तरह के होते हैं, वो लाइन पर आप लिखेंगे, लाइन के ऊपर टच करता हुआ लाइन को सारे कैपिटल जो हैं इसी तरह लिखे जाएंगे, ए बी सी डी वगैरह 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 जेड तक। ये लाइन है, यहां से शुरू हो जाइए, ए बी सी डी, और किया। ये क्या है? ये है प्लेस, रखना कहां है इन लफ्जों को। तो कैपिटल तो इस तरह होंगे, ठीक है। बाकी के जो लेटर्स हैं जब हम उन्हें लिटिल रन में लिखेंगे तो ज्यादातर लफ्जों का एक पेट होता है, उसे पेट टम्मी कहते हैं लफ्ज की, किसी लेटर की टम्मी। मसलन आप गेट लिखते हैं तो ये जो टम्मी है ना, ये तो लाइन के ऊपर आएगी और जो बाकी का लेटर है वो नीचे जाएगा, जिन्होंने जाना है नीचे। मसलन जी है, इसकी टम्मी लाइन के ऊपर है और बाकी का लेटर जो है वो लाइन से नीचे है। जिनकी सिर्फ टम्मी होती है, ना पीछे कोई होता है ना ऊपर कोई होता है, तो उनको आप ऑन दी लाइन लिखेंगे, ए ई आई ओ यू वी सब के सब लाइन के ऊपर लिखे जा रहे हैं। इनका सिर्फ दरमियाना हिस्सा, जैसे मैं पेट कह रहा हूं, वो लाइन के ऊपर आ रहा है। इनका सिर्फ चूंकि दरमियाना हिस्सा ही मौजूद है, ना ऊपर कोई टांग है ना नीचे कोई पांव है, तो ये इस तरह अपने हिसाब से आएंगे। हम जानते हैं आप जो है ए बी सी डी ई एफ जब छोटा लिखते हैं तो दरमियान वाला हिस्सा कौन सा होता है? ये देखिए बी, गौर करें, बी का जो पेट है वो लाइन के एन ऊपर है, बाकी का हिस्सा जो है ऊपर वाली लाइन के और नीचे वाली लाइन के दरमियान तक रहता है। बुक, दोनों ओ जो है इसके बराबर होंगे, यू। ये देखें, ये पेट हो गया। आगे अगर आप के लिख रहे हैं तो के फुल ऊपर जाता है, यू, लेकिन ये भी ऑन दी लाइन रहेगा, इसका निचला हिस्सा ऑन दी लाइन है और बी की तरह ऊपर वाला हिस्सा जो है वो ऊपर निकल गया है। लाइन से नीचे रखना है इसे ऊपर वाली के। चलिए, ये हो गया इनकी प्लेसिंग। साइज भी एक रखें। अगर आप साइज को बदलते जाएंगे तो फर्ज किया मैं मोंटगोमरी लिख रहा हूं, देखें, एम ओ एन टी जी
T G O M E R Y। इसको देखें जरा, क्या शक्ल बनी है। हर एक का जो साइज है वो अपने बना हुआ है। हम किधर जा रहा है, एन किधर जा रहा है, जी किधर जा रही है, टी किधर जा रही है, ओ किधर जा रहा है, वाई किधर जा रही है। नतीजा ये निकले, ऐसे नहीं। ये देखें, मैं कांपते हुए हाथ से भी लिखूंगा ना, अगर इतना बुरा नहीं होगा। मंट गम री, सी। तो इस तरह से होगा। ये देखिए दरमियान में जो पेट है ना सबके, वो एक लाइन में एम से शुरू हो जाए और देखें सारे के सारे जो है वो लाइन के ऊपर पड़े हैं, और जिसको लाइन से नीचे जाना चाहिए, जैसे जी है, वाई है, तो वो अपनी जगह ले लेंगे। साइज, लाइन की बात हो गई, साइज की बात हो गई। अंडर द लाइन जो लेटर आते हैं अंडर द लाइन, वो आप जानते हैं, जी है, क्यू है, जिनका नीचे तक जो है वो लाइन को क्रॉस करके नीचे जाना, जब आप लिखे हुए देखते हैं, प्रिंट में देखें, तो उनको, जैसे मैं कहा है, उनका दरमियाना हिस्सा जो है वो लाइन पर रहेगा और नीचे वाला हिस्सा जो है नीचे चला जाएगा। गो का, क्यू का, पी की लाइन चले जाएगी नीचे, पी का पेट जो है वो लाइन के ऊपर होगा, उसकी टांग नीचे होगी। अगली चीज है एंगल, जाविया। आप किस जाविये से लिखते हैं? लड़कियां आमतौर पर ये ऐसे लिखती हैं, यूं, तकरीबन एंटी एंगल 90 डिग्री से सीधी लाइन है, ये 90 डिग्री है, ये जाविया है। आप देख रहे हैं, ये जाविया है, इतना जाविया है। अगर आप सीधा लिखते हैं तो फिर 90 डिग्री पर आएगा। कहते हैं ही, ये इसको 90 डिग्री, 90, ये तकरीबन 70, 75। और मर्द जो हैं, लड़कियां ये सीधा, लड़कियां लिखती हैं ज्यादा या इस जाविये पे, मर्द ज्यादा जो हैं वो 60-65 के दरमियान रहते हैं। रिंग हिम इन, ये देखिए जाविये, 1 2 3 4, ये यू नहीं, R O L T, ये देखें,
ये कभी भी खत जो है अच्छा नहीं बन सकता। अगर आपने ये हरकत करनी है तो फिर आपका खत कभी नहीं संभलेगा। इसलिए एंगल एक रखिए। ओके देन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इम्पेरेटिव, इसमें दरखास्त है, नेगेटिव है, एडवाइस है, परमिशन है, प्रपोजल है। एक एक मिसाल सामने आपने पढ़ ली और इसको नोट भी कर लें और इसकी मशक करें। फिर अभी हम अलग-अलग कायदों में जा रहे हैं, लेकिन जब हम पैराग्राफ की तरफ जाएंगे जिसमें 2, 4, 10 फिक्रे होंगे, तो फिर वहां जो है ना, असल में हम उधर जा रहे हैं। एक खत लिखेंगे, पैराग्राफ लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, स्टोरी लिखेंगे, तो वहां फिर आपको फिक्रे एक से ज्यादा लिखना पड़ेंगे और अपने अपने कायदे से लिखे जाएंगे। हम अलग-अलग कायदे को देख रहे हैं और तैयारी हमारी किसके लिए है कि हम एक गुफ्तगू कर रहे हैं, उसमें कोई इंपेरेटिव भी हो सकता है, कोई कॉजेटिव हो सकता है, कोई एक्टिव हो सकता है, कोई पैसिव हो सकता है। कहीं हमें ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का मसला बन जाएगा, कहीं प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हो जाएगा। ये सब का सब जो है फिर मिलजुल कर आएगा और आपको खुद ये पहले फैसला करना है कि किस फिक्रे को आप किस कायदे में डाल रहे हैं। जिस भी कायदे में आप डालें, एक बात याद रखें कि आप जो कायदा भी चुनते हैं किसी बात को कहने का, मैं कह चुका हूं कि एक से ज्यादा तरीके हैं हर बात के। जिस तरह पंजाबी में है, उर्दू में है, हम 5-6 तरीके से उससे कह सकते हैं एक बात को। याद सिर्फ ये रखना है कि आप ये ना भूलें कि आप कौन सा कायदा अपना रहे हैं। अगर दरमियान में आप भूल गए, आपने एक्टिव फिक्रा शुरू किया है, उसका एंड जो है वो पैसिव में कर रहे हैं, तो देखिए बुनियादी गलती हो गई। आधा आप डायरेक्ट लिख रहे हैं, आधा इनडायरेक्ट लिख रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपने डायरेक्ट लिखना है तो जो डायरेक्ट का तरीका है वो अपनाएं। He said, comma, inverted comma start, I am going to Ukhada. Inverted comma close. इससे पहले फुल स्टॉप। ये डायरेक्ट है। तो अगर आपने इसको इनडायरेक्ट में लिखना है, यानी इन्वर्टेड कॉमा नहीं लिखना, तो फिर जो तब्दीलियां होनी चाहिए कायदे के हिसाब से, हम इस पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। कौन कौन सी तब्दीलियां होती हैं, ये हम जब आएंगे नरेशन पर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर, तो उस वक्त तफसील से बात करेंगे। फिलहाल मैं क्या कह रहा हूं कि जिस कायदे के मुताबिक भी आपने लिखने का फैसला किया है, हर फिक्रा आपसे ये नॉलेज मांगेगा कि मुझे किस कायदे में डाल रहे हो। तो जिससे आप शुरू करें उसी में एंड करें। इसमें एक बात याद रखने की ये होती है कि जब आप लिख रहे हैं ना, लाइन लिख रहे हैं, तो मसलन शहरों के नाम लिख रहे हैं तो पर नेम ही आए, दरमियान में कोई एडजेक्टिव एडवर्ब ना आए। वो अलग करो, वो अलग करके लिखा जाएगा।
It's a good book. गुड एडजेक्टिव है, बुक नाउन है। ये अपने तरीके से एक सिंपल फिक्रा है। इट इज ए गुड बुक। सिंपल, फर्स्ट फॉर्म। Okay, that is all for today. Thank you very much.